जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे शिव महापुराण में रुद्र संहिता में हिमवान का भगवान शिव के पास लग्न पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदनंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियों लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्रिका उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सबका यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों के रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज की घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदर स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वोत्तो भावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु जनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपनी स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, परियात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण करके नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आईं। उन सबके आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन ही नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली तथा प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया।
और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयोग सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदनंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया, उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्होंने मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से भी सजाया। रेशम की डोरों से आम के पल्लव बांधकर बंधनवारें बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं आंगन के सब ओर लटका दी। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षि वह मंडप कई योजन विस्तृत था, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त था तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी और वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और कृत्रिम वस्तुएं स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यहाँ नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ से जल है और कहाँ स्थल है। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सारसों की पंक्तियाँ, कहीं बनावटी मोर थे तो कोई अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियाँ थीं जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई दिखाई देती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह डालती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी जी ही आ गई हों। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। मुने प्रसन्नचित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी कि जिससे मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वहाँ नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसा ही वह भी था। उसी कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पाशर में 2 कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चंवर से अलंकृत तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि अन्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्धों के द्वारा घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहाँ बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी।
ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए इंद्र देवराज वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज को कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इसी प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त, महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदनंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता और आदि निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन देवताओं के लिए भी अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंच की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल था, नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल, महान प्रभापुंज से उद्भासित, उत्तम तथा अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इसी प्रकार ये सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभू के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि, हिमालय का ये सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। आगे का भाग, अगला अध्याय। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञतात विधातः, आपको नमस्कार है। कृपा निधे, आप मुँह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे और फिर वह भगवान ने उसे लाने वालों को सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बांचकर विधिपूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैं विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभू के लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपनी सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया, इसीलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैंने महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों के साथ लिए वहां आए। ब्रह्मा जी कहते हैं,
मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभू के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण करके अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान पर ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभू को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित आनंद वहां ठहरा। तदनंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां अवश्य समान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी वहां निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभू की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इससे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनिश्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने, कानों के आभूषण के रूप में जो 2 सर्प बताए गए वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उनका पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा, महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव, महेश्वर, आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव, प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी को साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आप द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएंगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नंदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कराइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदायिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहाँ मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ सब कार्य संपन्न किया। महामुने, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, भागुरी, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणापाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिला, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतव्रण, पिप्लाद, कुशिक, कौत्स तथा शिष्यों सहित व्यास ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ अभ्युदायिक कर्म कराने लगे। वे सबके सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे।
उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए और मेरी और शंभू की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव और संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभू, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे और गान और नृत्य हुए। ओम नमः शिवाय। अगला अध्याय। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर भगवान शंभू ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी की ओर चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े ही गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद के युक्त होकर गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, परिजात, विकृतानन, दुदोम, कपाल, संदारक, कुंदुक, कुंडल, विष्ठांभ, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य, मूर्धा, घनावह, सन्ना, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, पादोदर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्त्र, कर्ण, अहिरोमक, यज्जवाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठागूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षण्मुख, चैत्र, स्वयंप्रभु, लकुलीश, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृगिरिटी, देवप्रिय, अश्नि, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को साथ लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों के से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह था और तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों के साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं का अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषणों से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था और उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज के से प्रकाशित हो रहा था। मुने, वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों की गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुदुम्बियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गढ़ों से घिरे हुए थे और शोभाशाली पार्षदों से उन्हें अपने ढंग से आभूषित करके आदि द्वारा विभूषित किया गया था। इसी प्रकार मैं मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, अगमों, सनकादि महिष सिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपनी तेज से प्रकाशित हो रहे थे और वे शिवजी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बुर, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व और किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर
बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। देवर्षियों के साथ समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के साथ एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया है। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे सुनो। ओम नमः शिवाय। आगे का अध्याय अगले अंक में।